आज हम स्टार्ट करेंगे साइंस का सेकंड चैप्टर फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन क्या होता है ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, उसकी बस खाली एक डेफिनेशन देखी थी कि फ्रिक्शन होता क्या है। अब हम इस चैप्टर में क्या करेंगे, डीपली पढ़ेंगे कि फ्रिक्शन होता क्या है और फ्रिक्शन के टाइप क्या होते हैं। बेसिकली अब हम क्या पढ़ेंगे, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन इज अ काइंड ऑफ फोर्स। हमने पहले पढ़ा था कि फ्रिक्शन क्या है, एक फोर्स का ही क्या है, प्रकार है, एक फोर्स का ही टाइप है। और फ्रिक्शन होता क्या है कि क्या हो, जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में हो तो उससे क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करता है, अपोज करता है, उसके मोशन को अपोज करता है। मतलब एक ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा होगा और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या करेगा, उसे मूव करने से रोकेगा, वही क्या होता है, हमारा फ्रिक्शन होता है। डेफिनेशन के थ्रू देखते हैं क्या है फ्रिक्शन। द फोर्स विच ऑलवेज अपोज the motion of one object over another object in contact is with it is called friction। जैसे कि अभी हमने बताया था कि फ्रिक्शन होता क्या है कि जब दो बॉडी क्या हो, कांटेक्ट में हो एक दूसरे के, तो एक बॉडी दूसरे बॉडी के मोशन को क्या करती है, अपोज करती है, वही क्या होता है फ्रिक्शन। और बात आती है फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होती है। फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन होती है वो जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा उस डायरेक्शन से क्या होती है, अपोजिट डायरेक्शन जो होगी वो होती है फ्रिक्शन की डायरेक्शन। सपोज अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लो कि यहाँ पे एक टेबल है और टेबल पे क्या रखी है, यहाँ पे एक बुक रखी है मान लो। अब बुक कहाँ है, इधर की तरफ मूव कर रही है। अगर बुक मूव जो है इधर करेगी तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगी, फ्रिक्शन लगेगी बैकवर्ड डायरेक्शन में। ये क्या होगा, फ्रिक्शन की डायरेक्शन होगी। अगर बुक जो है मूव इधर की तरफ कर रही है, बुक मूव आगे की तरफ कर रही है, तो पीछे की तरफ क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगी। ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। अब देखते हैं क्या है डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है, जिसको हम फ्रिक्शनल फोर्स के नाम से भी जानते हैं, उसकी डायरेक्शन क्या होती है। द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन act as in the direction opposite to the direction in which an object move। ये क्या करता है, जो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स होती है वो क्या होती है, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगती है, फ्रिक्शन फोर्स लगती है। वो क्या होती है, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स या फिर डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। कॉज ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन जो है वो किस वजह से होता है, जब दो ऑब्जेक्ट क्या हो, जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में हो और उन दोनों के सरफेस में जो इरेगुलरिटीज होती हैं, उन इरेगुलरिटीज में क्या होता है, इंटरलॉकिंग हो जाती है। उस इंटरलॉकिंग की वजह से ही क्या होती है, फ्रिक्शन होती है। तो वो क्या करते हैं, इरेगुलरिटी वो मूव कराने से, एक ऑब्जेक्ट को मूव कराने से क्या करते हैं, रोकती है। जैसे कि ये हमारा एक क्या है, वुडन ब्लॉक है और एक ये दूसरा वुडन ब्लॉक है। जब इन दोनों के सरफेस में क्या है, इन दोनों के सरफेस में क्या है, इरेगुलरिटीज हैं। दोनों के सरफेस में क्या है, इरेगुलरिटीज हैं। जब हम इस ऊपर वाले, इस वाले ए वाले हम ब्लॉक को क्या करेंगे, जब पुश करेंगे किसके ऊपर, बी वाले ब्लॉक के ऊपर क्या करेंगे, ए वाले वुडन ब्लॉक को पुश करेंगे, तो इनमें क्या है, इरेगुलरिटीज हैं दोनों के सरफेसेस में। तो ये क्या करेंगे, इरेगुलरिटीज है, तो इसमें क्या होगा, जो फ्रिक्शन होगा वो वर्क करेगा। इस वजह से इनकी इरेगुलरिटी की वजह से क्या हो जाएंगे, ये दोनों इंटरलॉक जब हो जाएंगे वुडन ब्लॉक ए और बी, तो उस वजह से क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। किसी भी सरफेसेस के, किसी भी दो ऑब्जेक्ट के सरफेसेस में जब इंटरलॉकिंग हो जाती है तभी हमारा जो है फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज in the surface of two objects which are in contact with each other। वो जो दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में हो और दोनों के सरफेसेस में क्या हो, या फिर किसी एक के ऑब्जेक्ट के सरफेस में क्या हो, इरेगुलरिटीज हो, तो क्या होता है, वो दोनों क्या होते हैं, उन इरेगुलरिटीज की वजह से क्या होता है कि उनमें क्या होता है, इंटरलॉकिंग हो जाती है। तो उस इंटरलॉकिंग की वजह से क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन लगता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ग्रेटर इफ वेरी रफ सरफेस आर इन्वॉल्व। अब जो फ्रिक्शन है कब ज्यादा लगेगा,
फ्रिक्शन जब ज्यादा लगता है जब क्या हो, जो दोनों ही ऑब्जेक्ट की सरफेसेस में क्या हो, इरेगुलरिटीज ज्यादा हो, तब क्या लगता है, फ्रिक्शन ज्यादा लगता है। जैसे इन दोनों वुडन ब्लॉक्स के केस में क्या था कि इनके सरफेस में इरेगुलरिटीज काफी है, तो इसमें जो फ्रिक्शन लगेगा वो ज्यादा लगेगा। और ये जो वुडन ब्लॉक्स हैं इनके सरफेस में इरेगुलरिटीज नहीं है, या फिर हैं भी तो बहुत ही कम है, तो इसमें जो है फ्रिक्शन जो है वो कम लगेगा। इसमें क्या लगेगा, कम लगेगा, ठीक है। और इसमें क्या लगेगा, इस वाले ब्लॉक्स में, इन ब्लॉक्स में क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, ठीक है। यही होते हैं हमारे कॉज ऑफ फ्रिक्शंस। अब हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। बेसिकली दो फैक्टर्स क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं फ्रिक्शन को। देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं वो। फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन क्या होते हैं, दो द फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस डिपेंड ऑन टू फैक्टर्स। दो फैक्टर्स होते हैं जिसपे क्या करता है, हमारे फ्रिक्शन जो होता है वो अफेक्ट होता है। कौन कौन से दो फैक्टर्स होते हैं जिससे फ्रिक्शन अफेक्ट होता है। पहला, द नेचर ऑफ द टू सरफेसेस, ठीक है। जो नेचर होता है हमारे दो सरफेसेस का, ठीक है, उस पे क्या करता है, जो हमारा फ्रिक्शन है वो अफेक्ट करता है। कैसे, हमारा जो सरफेस है उसका क्या है, जो नेचर है, जो हमारे सरफेस का जो नेचर है उस पर अफेक्ट कैसे करता है कि क्या हो, स्मूथनेस और रफनेस ऑफ टू सरफेसेस। जो दो सरफेस, दोनों सरफेसेस हैं वो कितने स्मूथ है या कितने रफ है, उस पर डिपेंड इसलिए करता है क्योंकि क्या होता है, जितना रफ सरफेस होता है उतना ही फ्रिक्शन क्या है, ज्यादा लगता है, और जितना स्मूथ सरफेस होगा उतना फ्रिक्शन क्या लगता है, कम लगता है। तो एक तो ये फैक्टर हो गया कि हमारा क्या है, किस पे डिपेंड करता है, फ्रिक्शन नेचर होता है सरफेस का, उस पर डिपेंड करता है। अब दूसरा फैक्टर देखते हैं कौन सा है, द फोर्स विद विच टू सरफेस आर प्रेस्ड टुगेदर। अगर हमारा, हम क्या करें, फोर्स लगाएं किसी दो सरफेसेस पे एक साथ, ठीक है, क्या करें हम, द फोर्स विद विच टू सरफेस आर प्रेस्ड टुगेदर। अगर हम दो सरफेस को एक साथ प्रेस्ड करें, ठीक है, ये क्या होता है, हमारा सेकंड फैक्टर है। मतलब क्या है इसका, कि अगर हम क्या करें, एक लाइट ऑब्जेक्ट को लें और एक हैवी ऑब्जेक्ट को लें। जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, एक ये क्या है, बॉक्स ले लें। अब ये इसको हम क्या करते हैं, हम क्या कर लें, एक बॉक्स ले लें जिसको हम क्या करें, ग्राउंड पे क्या करें, मूव कराएं। ये क्या है, लाइट बॉक्स ले लेते हैं, लाइट बॉक्स है ये। और एक ले लेते हैं हम हैवी बॉक्स, एक क्या ले लेते हैं हम, हैवी बॉक्स। अब ये दोनों बॉक्सेस ले लिए, इसमें क्या है, लाइट बॉक्स में को जब हम मूव कराएंगे तो फ्रिक्शन क्या लगेगी, जो हमारी फोर्स होगी वो कम लगेगी। अब हमारी फोर्स कम लग रही है, इजीली मूव कर रहा है, तो फ्रिक्शन क्या करेगी, कम लगेगी। तो इसमें क्या होगा, लेस फ्रिक्शन। इसमें क्या होगा, फ्रिक्शन जो है वो कम लगेगी। और वहीं हमारा ये जो है हैवी बॉक्स है, अगर हम हैवी बॉक्स को क्या करें, मूव कराएंगे, यहां से पुश करेंगे, तो क्या होगा, इधर की तरफ जब हम इसको क्या करेंगे, पुश करेंगे, तो पुश करेंगे तो इसमें हमें क्या, ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। जब हम ज्यादा फोर्स लगाएंगे इसमें, तो क्या होगा, जो फ्रिक्शन होगी, फ्रिक्शन फोर्स भी क्या होगी, ग्रेटर हो जाएगी। फ्रिक्शन फोर्स क्या होगी, यहां पे ज्यादा हो जाएगी। तो इसी पे क्या करता है, डिपेंड करता है, ये सेकंड फैक्टर होता है जिससे क्या है, हमारा फ्रिक्शन क्या है, अफेक्ट होता है। अब बात आती है कि फ्रिक्शन जो है वो कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होते हैं। फ्रिक्शन जो है वो बेसिकली तीन तरह के होते हैं। एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा होता है हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और तीसरा होता है रोलिंग फ्रिक्शन। देखते हैं कौन कौन से हैं। फ्रिक्शन इज ऑफ थ्री टाइप्स। जैसे कि बताया था कि फ्रिक्शन कितने होते हैं, तीन तरह के होते हैं। पहला कौन सा है, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। दूसरा है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और तीसरा है रोलिंग फ्रिक्शन। और ये क्या होती है, ये तीन तरह के क्या है, फ्रिक्शंस है। अब हम क्या करेंगे, इनको डीपली पढ़ेंगे कि ये फ्रिक्शन होते क्या है, कि स्टैटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होते हैं ये। अभी हमने देखे थे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के टाइप्स, तीन तरह की फ्रिक्शंस थी। उसमें से सबसे पहले हम पढ़ेंगे
स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन होता क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट टेंड्स टू मूव या फिर टेंड्स टू स्लाइड। क्या होता है? जब टेंड्स टू मूव कर रहा होता है कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर टेंड्स टू स्लाइड किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे, तब क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन वर्क करता है। जैसे कि हम सबसे पहले देखते हैं क्या है ये स्टैटिक फ्रिक्शन। द मैक्सिमम frictional force present between any two objects when one object just tends to move or slip over other surface of other object is called static friction। क्या होता है? जब हमारे दो ऑब्जेक्ट क्या हो, कांटेक्ट में हो, फ्रिक्शनल फोर्स जो होती है स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या होती है? मैक्सिमम होती है। जब दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में हो तो एक ऑब्जेक्ट क्या कर रहा हो, उनमें से क्या कर रहा हो? टेंड्स टू मूव कर रहा हो, मतलब वो मूव नहीं कर रहा, वो स्टेशनरी है, रेस्ट पोजीशन पे है, लेकिन वो क्या करने वाला हो? मूव करने वाला हो। मूव करने से पहले जो फोर्स लगती है, मूव करने से पहले जो फ्रिक्शनल फोर्स लगती है उसको हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे कि हम एग्जांपल ले, अगर ये हमारे पास कोई भी टेबल है, मान लो कि इस पे क्या रखी है? बुक रखी है। अब इस बुक क्या है? एक ये क्या है? रेस्ट में, बुक रेस्ट में। अब ये क्या है? इसको हम क्या करेंगे? जब हम पुश करेंगे, पुश करने से पहले ये क्या है? तो मूव करने से पहले पुश करेंगे या फिर फोर्स लगाएंगे इस डायरेक्शन में, इसको मूव करने से पहले क्या लगेगी? इस पे स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगी। इस पे क्या लगेगी? मूव करने से पहले स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगी। ये क्या कर रहा होगा? टेंड्स टू मूव, टेंड्स टू मूव, मतलब मूव किया नहीं है, मूव करने वाला है। मूव करने से पहले जो फोर्स लगेगी वो होती है स्टैटिक फ्रिक्शन। अब इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्या है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन में क्या होता है? जो फ्रिक्शन फोर्स होती है वो प्रेजेंट जब होती है जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या कर रहा हो? मूव, स्लोली मूव कर रहा हो या फिर स्लाइड कर रहा हो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस पे, वो क्या होती है? हमारी स्लाइडिंग फ्रिक्शन होती है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, द फ्रिक्शनल फोर्स प्रेजेंट व्हेन वन ऑब्जेक्ट मूव स्लोली और स्लाइड्स over the surface of another object is known as sliding friction। जब क्या कर रहा होता है? एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर मूव करे, स्लोली मूव करे, लेकिन क्या करे? स्लोली मूव करे और स्लाइड करे किसी अनदर ऑब्जेक्ट पे, तो वो क्या होता है? हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है। अब देखो, जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है और स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? मैक्सिमम होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा होता है किसकी कंपैरिजन में? स्लाइडिंग फ्रिक्शन के। स्लाइडिंग फ्रिक्शन के क्या होता है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन से ज्यादा कौन सा होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। और इससे भी कम क्या होता है? जो हमारा रोलिंग फ्रिक्शन है, थर्ड काइंड ऑफ फ्रिक्शन है, वो होता है सबसे कम। इससे कम होता है हमारा रोलिंग फ्रिक्शन। सबसे कम होता है हमारा रोलिंग फ्रिक्शन, उससे ज्यादा होती है हमारी स्लाइडिंग फ्रिक्शन, उससे ज्यादा होती है हमारी स्टैटिक फ्रिक्शन। अब हम पढ़ेंगे इसके किसके बारे में? रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में, कि रोलिंग फ्रिक्शन होता क्या है। अब हम पढ़ेंगे रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन क्या था? थर्ड काइंड ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का यही एक टाइप है। अब पढ़ेंगे रोलिंग फ्रिक्शन होता क्या है। रोलिंग फ्रिक्शन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट लाइक अ व्हील रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट, the resistance to its motion is called rolling friction। जब क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, जैसे कि हमारा क्या हो? व्हील हो गया, वो क्या करे? रोल करे किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर। जो रेजिस्टेंस होता है, जो मोशन को फिर रजिस्ट करता है दूसरा ऑब्जेक्ट, वो क्या होता है? हमारा रोलिंग फ्रिक्शन होता है। जब एक ऑब्जेक्ट क्या कर रहा हो? रोल कर रहा हो किसी दूसरे सरफेस पे, दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस पे, और उस दौरान क्या हो रहा हो? जो रेजिस्टेंस हो रहा हो, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? उसको अपोज करता, मूव करने से क्या करे? रोके। वो क्या होता है? हमारा
वो जो होता है हमारा क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शन होता है। तो यही होती है हमारी रोलिंग फ्रिक्शन। और क्या होता है, देखो जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो क्या होता है, सबसे कम होता है। जो स्टैटिक फ्रिक्शन या फिर हम बात करें स्लाइडिंग फ्रिक्शन के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। जो हमारा क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा होता है, फिर उससे कम क्या होता है हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन, उससे कम होता है हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और सबसे कम होता है हमारा रोलिंग फ्रिक्शन। जैसे कि ये भी देखा था कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होता है कंपैरिजन स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन की कंपैरिजन में। जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो ज्यादा होता है और रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है वो बहुत कम होता है।